हेलो दोस्तों, नमस्कार। योर मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल वी आर बोर्रा क्लासेज ऑफिशियल में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, आज जो वीडियो में लेकर आया हूँ उसमें आपको संख्याओं के सभी प्रकार सीखने को मिलेंगे। कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं, तो जितने भी प्रकार की संख्या होती है उन सभी का मैंने वीडियो बनाया है। आप वीडियो स्किप ना करें और पूरा देखें। इसमें 20-22 प्रकार की संख्या मैंने बताई गई है। तो 20-22 प्रकार की संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं हैं आप देखते चलें, वीडियो स्किप करके ना देखें प्लीज़। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि दूसरों को भी फायदा मिलता रहे। तो दोस्तों, मूलभूत अंक क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये जो अपने अंक चलते हैं इनको क्या बोलते हैं? मूलभूत अंक। तो मूलभूत अंकों में 10 अंक होते हैं टोटल। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन मूलभूत अंकों से ही आपकी संख्याओं का निर्माण होता है, चाहे वो कैसी भी संख्या है। सभी संख्याएं इन्हीं अंकों से मिलकर बनती हैं। तो संख्याओं के प्रकार में पहला प्रकार आता है ऐसी संख्याएं। पहला प्रकार है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में इसको। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो शून्य से आरंभ होकर अनंत तक जाती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो दोस्तों, शून्य से कोई संख्या स्टार्ट हो रही है, अनंत तक जा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश करके आपको अनंत तक खींचना है इसको, तो अनंत तक संख्याएं होंगी, वो क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं। दोस्तों, अगला प्रकार है संख्याओं का प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। तो दोस्तों, ऐसी संख्याएं जो आमतौर पर गणना करने के लिए काम में ली जाती हैं या एक से आरंभ होकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में से शून्य को निकाल दिया जाए तो शेष बचा समूह प्राकृत संख्याओं का समूह कहलाता है। पूर्ण में क्या होता है? शुरू में 0 होता है और ये प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर्स है, तो वो 1 से स्टार्ट होगा। 1 से चलता चलता ये अनंत तक चलेगा। 1 से अनंत तक चलेगा। तो 1 से अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। दोस्तों, अगला टाइप देखते हैं संख्याओं के प्रकार का। अगला टाइप है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर्स। तो अनंत तक की ऋणात्मक तथा अनंत तक की धनात्मक संख्याएं जिनमें शून्य सम्मिलित हो, इन सभी संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। तो अनंत तक की ऋणात्मक और अनंत तक की धनात्मक जिनमें शून्य को शामिल करना है, ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अगला टाइप देखेंगे परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q अर्थात भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। q बराबर नॉट इक्वल 0, यानी कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये शर्त है इसमें कि q बराबर नॉट इक्वल 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4/5 हो गया, 19/5 हो गया, 10/7 हो गया, -3 है, 0 है, 1, 2, 3, √4, √9 इत्यादि आदि, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगला टाइप है अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर्स। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q अर्थात भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन यहाँ भी शर्त वही है, q बराबर नॉट इक्वल 0,
यानी कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें उदाहरण के तौर पर देखें तो -30 अंडर रूट में, -3 अंडर रूट में, √2 √3 पाई, √7 ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एक चीज़ थोड़ा सा ये ध्यान रखना, जैसे √15 है तो इसका फैक्ट मान नहीं आता है कोई भी, तो ये सभी संख्याएं अपरिमेय कहलाएंगी। और जैसे √16 है, √25 है, तो इनका मान पूरा पूरा निकल जाता है, तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? परिमेय। ये तो परिमेय हैं। और ये सभी जैसे √3 हो गया, √7, √10, √15, √21, √47 ऐसी जो संख्या होती है जिनका पूरा पूरा मान नहीं निकल पाता है उनको अपन अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। 16, 25 ये परिमेय है क्योंकि 16 का मान 4 हो जाता है, 25 का मान 5 हो जाता है, तो ये परिमेय के अंतर्गत आएंगी। जबकि जिनका पूरा पूरा मान नहीं निकलता है वो सभी अपरिमेय के अंतर्गत आएगी। तो पाई का ध्यान रखना, पाई है जो अपरिमेय संख्या है, इससे सवाल कई बार पूछ लिया जाता है। आगे देखेंगे, एक थोड़ा सा ये फैक्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, परंतु 22/7 की बात करें तो 22/7 एक परिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है, 22/7 परिमेय संख्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों, या ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं संख्या तथा 1 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का भाग चला जाए, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9, 10, 12, 14, 15, 16 ये सभी कैसी संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं। आगे देखेंगे अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ऐसी संख्याएं जिनके मात्र 2 ही गुणनखंड फैक्टर्स होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या ऐसे बोल दो कि ऐसी संख्याएं जिनमें या तो स्वयं संख्या का या फिर 1 का भाग चला जाता है परंतु अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या आपको याद करनी पड़ेंगी क्योंकि ये ज़्यादातर सवाल पूछा जाता है जो 1 से 100 तक ही पूछा जाता है। वैसे मैं अलग से वीडियो अभाज्य संख्याओं का डाल दूंगा तो आपको उसमें अभाज्य संख्याओं की पूरी जानकारी दे दूंगा। याद कैसे करना है इनको, ट्रिक्स क्या है, कैसे कैसे सवाल आते हैं, तो ये वीडियो में डाल भी चुका हूँ, वो वीडियो आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर। संख्या है अपनी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। तो इनकी टोटल संख्या जो होती है, टोटल संख्या होती है इनकी 25। 1 से 100 तक के बीच में जो अभाज्य संख्याएं हैं उनकी टोटल संख्या कितनी होगी? 25। अब आपसे कई बार क्या है छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, इसमें से पूछ लिया जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको याद करनी पड़ेगी, 2 है। 1 को अपवाद माना जाता है, 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं में 15, 1 से 50 तक की संख्याओं में 15 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 50 तक की संख्या में कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 15 अभाज्य संख्या होती है। 51 से 100 तक की संख्या में 10 अभाज्य संख्या होती है। 51 से 100 तक की संख्या में 10 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 50 तक 15, 51 से 100 तक 10, तो 15 ये और 10 ये, टोटल 1 से 100 तक कितनी संख्या हो जाएंगी? ये 25। आगे देखिएगा, अगला टाइप है सम संख्याएं, इवन नंबर्स। ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, अर्थात ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह भाजित हों, सम संख्याएं कहलाती हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 अनंत तक चलेंगी ये। तो ध्यान रखना है ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो,
अर्थात ये बोल सकते हो कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह भाजित हो सम संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों अगला टाइप आता है विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स, ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, अर्थात जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 आगे अनंत तक चलेंगी संख्याएं। अगला प्रकार है सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। ऐसी 2 संख्याओं का जोड़ा जिनका महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF 1 हो, वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 और 3 है सहभाज्य, 4 और 7 है सहभाज्य, 19 और 25 है सहभाज्य, 31 और 37 है सहभाज्य, 51 और 53 है सहभाज्य, 101 और 107 सहभाज्य, क्योंकि इनका सभी का जो में से है वो में से क्या आएगा और 1। और यही इसमें शर्त होती है कि जिन 2 संख्याओं का में से 1 आ जाता है वो संख्या आपस में सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगला टाइप देखें। अगला टाइप है त्रिकोणीय या त्रिभुजीय संख्याएं। अंग्रेजी में, इंग्लिश में इसको ट्रायंगुलर नंबर्स बोला जाता है। तो इसमें क्या है, एक अपने आप में त्रिभुज का निर्माण करती हैं ये संख्याएं, अपने आप में एक त्रिभुज का निर्माण करती हैं ये संख्याएं। जैसे 1 है, 3 है, 1 है, 3 है, 6 है, 10 है, 15, 21, 28, 36, 45 और 55। इन पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपको, तो वीडियो आप देख लेना। इसमें सभी ट्रायंगुलर नंबर की ट्रिक्स वगैरह जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं सभी आपको बता दूंगा कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सभी का आपको नॉलेज हो जाएगा। इसमें क्या है, 1 है वो त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, 3 है वो त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, 6 है वो त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। आगे 10 आएगा तो 10 में भी 10 डॉट लगाएंगे और इसमें क्या है, ये त्रिभुज का निर्माण करता है। तो इन संख्याओं को थोड़ा सा ध्यान रखना। त्रिभुजीय या त्रिकोणीय संख्याएं स्टार्टिंग इसकी 1 से होती है। 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55 आदि बहुत सी हैं आगे। तो इनका अलग से वीडियो मिल जाएगा आपको, आगे देखिएगा। अगला प्रकार है रोमन संख्याएं। रोमन संख्याएं दोस्तों, i बराबर 1 होता है, v बराबर 5 होता है, x बराबर 10 होता है, l बराबर 50 होता है, c बराबर 100 होता है, d बराबर 500 होता है, m बराबर 1000 होता है। ये चीज़ आपको याद करने लिए चाहिए। i को 1 बोलते हैं, डबल i को 2 बोलते हैं, ट्रिपल i को 3 बोलते हैं, iv को 4 बोलते हैं, v को 5 बोलते हैं, vi को 6 बोलते हैं, v डबल i को 7, v ट्रिपल i को 8, आई एक्स को 9 और x को बोला जाता है इसमें 10। ऐसे ही एक्स आई को 11, एक्स डबल आई को 12, एक्स ट्रिपल आई को 13, एक्स आई वी को 14, एक्स वी को 15, एक्स वी आई को 16, एक्स वी डबल आई को 17, एक्स वी ट्रिपल आई को 18, एक्स आई एक्स को 19, डबल एक्स को 20, ट्रिपल एक्स को 30 बोला जाता है। लेकिन कभी भी ये मत करना कि फोर्थ टाइम x करके 40 कर दो, क्योंकि 40 जो 50 से 10 कम है तो ये तो 10 इधर को लग जाएगा इसमें बाईं साइड में, और यहाँ पे 50 आ गया, 50 में से 10 गया तो 40 ऐसे बोलते हैं इसको। x l का मान है 50, एल एक्स यानी कि 50 और 10 60, एल डबल एक्स यानी कि 50 और 20 70, एल ट्रिपल एक्स 50 और 30 80, सी का मान होता है 100, सी में से 10 एक्स घटा रखा है तो 90 और सी का मान हो गया कितना 100। तो ये दोस्तों रोमन संख्याएं हैं। आगे देखेंगे।
पैलिंड्रोम संख्याएं, पैलिंड्रोम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जो बाएं से तथा दाएं से समान रूप से पढ़ी जा सके पैलिंड्रोम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 1, 1 2 1, 8 5 5, 8 8 5 5 8, 6 5 6 5 3 5 6, 6 5 3 5 6, 6 5 3 5 6, 1 5 6 5 1, 1 5 6 5 1। तो ये दाएं से पढ़ो चाहे बाएं से पढ़ो समान रूप से पढ़ी जाती है, इसीलिए इसको पैलिड्रोम नंबर बोला जाता है। आगे देखेंगे अत्रिभाज्य संख्याएं। ऐसी 3 संख्याओं का जोड़ा जिनका में से महत्तम समापवर्तक HCF 1 आता हो अत्रिभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 3 5 है, 5 7 11 है, 23 29 37 है, 51 55 59 है। तो इनका सभी का जो में से आएगा वो में से इनका सभी का क्या आएगा? 1। तीनों संख्याओं का जब में से निकालेंगे में से क्या आएगा? 1। इन्हीं को अत्रिभाज्य संख्याएं बोलते हैं। सहभाज्य में क्या होता है? 2 संख्याओं के जोड़े होते हैं, उनका में से 1 होना चाहिए। अत्रिभाज्य में 3 संख्याओं का जोड़ा होना चाहिए और में से 1 होना चाहिए। आगे देखेंगे वास्तविक संख्याएं। तो अपनी जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिश्रित रूप से लिखा जाए 4/5, 10/7, -3, 0, 1, 2, पाई, √2, √3। तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। अगला टाइप देखेंगे अवास्तविक संख्याएं। तो अवास्तविक संख्या में क्या होता है? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं इनको। तो √ के अंदर -1, -4, -7 ऐसा कोई नंबर आता है, 3 आइटा वगैरह, तो ये सभी अवास्तविक संख्याएं होती हैं। अगला तरीका देखेंगे सम्मिश्र संख्याएं। तो दोस्तों सम्मिश्र संख्या में क्या होता है? सम्मिश्र संख्या जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है? जैसे अभी अपन ने पढ़ा है पीछे वास्तविक और अवास्तविक। तो वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं के मिश्रण से जो संख्या बनती है, वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं के मिश्रण से जो संख्या बनती है उसको क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्याएं। आगे देखें पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जिनका पूर्ण रूप से, ऐसी संख्याएं जिनका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाता है पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 121, 11 का, 144, 12 का, 13 का 169, 196, 14 का, 225, 15 का। तो ये सभी कैसी संख्याएं? पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। आगे देखिएगा पूर्ण घन संख्याएं। 1 8 27 64 125 216 343 512 729 1000 1331 1728 2197 2744 3375 ये सभी पूर्ण घन संख्याएं हैं। आगे देखेंगे जुड़वा अभाज्य संख्याएं ट्विन प्राइम नंबर्स। 1 से 100 तक की संख्याओं में 8 जोड़े जुड़वा अभाज्य संख्याओं के होते हैं। अब इनको ट्विन प्राइम नंबर क्यों बोलते हैं? ऐसी अभाज्य संख्याएं जिन दोनों के बीच का अंतर 2 हो, दोनों के बीच का अंतर क्या हो? 2। ऐसी अभाज्य संख्याएं जो क्रम से चलती हैं, दोनों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? 2। तो वे जुड़वा अभाज्य संख्याएं या ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। 3 5, 3 के बाद में 5 आता है, फिर 5 7, फिर 11 13, 17 19, 29, 31, 41, 43, 59, 61, 71, 73। तो इसमें 8 जोड़े बनते हैं इसमें टोटल। अगला तरीका देखेंगे
संपूर्ण संख्याएं परफेक्ट नंबर्स। संपूर्ण संख्याएं परफेक्ट नंबर ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग संख्या से दुगुना हो, वे संख्याएं संपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। प्रथम चार संपूर्ण संख्याएं 6 आएगा, 28 आएगा, 496 आएगा और 81 28 आएगा। यही आपको याद कर लेनी है, इससे ज़्यादा कुछ पूछता भी नहीं है इसमें। ऐसा होता क्यों है, 6 का जब मैं गुणनखंड करता हूँ 1 2 3 1 2 3 6, ये इसका गुणनखंड होता है। अब इनका जब टोटल करेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 6 कितना हो गया 12, 6 और 6 कितना हो गया 12। तो आपको इसमें डेफिनेशन दे रखी है, ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग संख्या से दुगुना हो। तो संख्या क्या है 6 और 6 का दुगुना क्या है, इनके गुणनखंडों का योग 12। तो ये संख्याएं क्या हैं, संपूर्ण संख्याएं परफेक्ट नंबर्स होते हैं। तो ये 6 28 496 81 28 आपको यही याद कर लेनी है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है इसमें। आगे देखेंगे पूर्ववर्ती संख्याएं या परवर्ती संख्याएं। दोस्तों पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले वाली और परवर्ती का मतलब होता है बाद वाली। तो इसमें जैसे सवाल आ जाए कि भाई 586 से पूर्ववर्ती, 586 से पूर्ववर्ती, तो 586 से पूर्ववर्ती 585, यानी 586 से पहले जो संख्या आएगी उसको बोलेंगे अपन पूर्ववर्ती, और 586 के बाद जो संख्या आएगी उसको बोलेंगे परवर्ती। तो ये पूर्ववर्ती संख्या है और ये परवर्ती संख्या है। 586 है, इससे बाद वाला नंबर परवर्ती कहलाता है, इससे पहले वाला नंबर पूर्ववर्ती कहलाता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसमें संख्याओं के सभी प्रकार लगभग कवर हो चुके हैं। तो अब आपको ये करना है कि चैनल है इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।